आप सीख रहे टैली प्राइम पार्ट 19 कॉन्ट्रा वाउचर, जिसमें है ₹5000 विदड्रॉ फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। सिंपल एंट्री है, बैंक ऑफ इंडिया से 5000 रुपये विदड्रॉ किए गए हैं। तो कैश होगा डेबिट और बैंक होगा क्रेडिट ऑफकोर्स। और ये एंट्री भी सिंपल है। चलिए पास करते हैं। टैली ओपन कर लेता हूँ मैं। टैली कहाँ गया मेरा, ये रहा। सो टैली के अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ पे हमें एंट्री पास करने के लिए पहले कॉन्ट्रा वाउचर लाना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी है। कॉन्ट्रा वाउचर कैसे लाते हैं टैली के अंदर, F4 प्रेस करके, राइट। आप भूल गए रहेंगे तो मैं आपको बताऊँ कि वाउचर्स में जाइए, यहाँ पे F4 प्रेस कीजिए, आ जाता है वाउचर में। कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली के अंदर, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कैश या बैंक, ये पहले क्या करना है, देखना है कि एंट्री विदड्रॉ है या डिपॉजिट। विदड्रॉ मतलब पैसे निकालना, डिपॉजिट मतलब भरना। तो निकाले तो आपको कैश में पैसे, कैश अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। सो ऊपर पहले बैंक लेंगे, उसके बाद अमाउंट लेंगे 5000 ही निकाले हमने, एटीएम से निकाले होंगे शायद। ओके, यहाँ पे देखो 5000 रुपये एंटर करो, कुछ भी है एंटर कर दो। यहाँ पे कंटिन्यू। यहाँ पे एक बार याद रखिए कि आपको ये डिटेल्स मिल रही बार बार, ये डिटेल्स आपको हटानी है। आप एटीएम से पैसा निकालते हो तो भी ये डिटेल्स आ रही है, आपको नहीं भरनी है। सो यू कैन हाइड दैट डिटेल्स ऑल्सो। F12 बटन, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है चेक डिटेल्स बिफोर प्रिंटिंग, ये दिखाई दे रहा है ना सब। ये ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं, ये शो चेक डिटेल्स बिफोर प्रिंटिंग, ये नो कर दो, ये हट जाएगा। तो वो आपके ऊपर, चेक डिटेल्स रखने नहीं रखने, दैट्स इट। फिलहाल मैं एंटर करता हूँ, चेक डिटेल्स रखने नहीं रखने, वो दैट इज़ अप टू यू। उसके बाद यहाँ पे कैश में आना है, अमाउंट आ चुका है कैश का। एंड नरेशन क्या आएगा, देखिए कैश में 5000 रुपये डिपॉजिट हो चुके हैं। अब यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे देखिए 1,75,000 था बैंक में, जो कि हमने पार्ट 18 में देखा था, और कैश में था 4,30,000। यहाँ पे देखिए क्या चेंज हो गया इंटरनली। एंड बीइंग नरेशन क्या रहेगा, नरेशन में रहेगा बीइंग अमाउंट विदड्रॉ फ्रॉम बैंक। दैट्स इट। ये एंट्री यहाँ पे पास हो चुकी है। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। ये पैसे यहाँ पे रह गए थे, पैसे निकाले, वो दिखाना था। ओके, कॉन्ट्रा वाउचर, ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट इन यूटीआई बैंक एंड डिपॉजिट ₹40,000। यूटीआई बैंक में हमने नया बैंक अकाउंट ओपन किया और 40,000 रुपये डिपॉजिट किए। तो चलिए नया बैंक अकाउंट खोलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कैश लेंगे, कैश में से 40,000 रुपये लेंगे। देखिए कैश आएगा क्रेडिट साइड में 40,000 रुपये। लुक एट देयर गाइस, कैश क्रेडिट साइड में, लेकिन यहाँ पे डेबिट साइड में एंटर कीजिए, बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है, यूटीआई बैंक है ही नहीं है। तो आपके लिए क्रिएट ऑप्शन दिया गया है, एक तो क्रिएट कीजिए, नहीं तो Alt C प्रेस कीजिए। दैट इज अप टू यू। अगेन शॉर्टकट की है Alt C उसके लिए। यूटीआई बैंक अंडर बैंक अकाउंट्स, राइट। अब यहाँ पे एक और बैंक, यहाँ पे वो डिटेल्स भर सकते हैं आप। ये लेजर बनाना है यूटीआई बैंक का अंडर बैंक अकाउंट्स, और कंट्रोल ए प्रेस करो। बाकी डिटेल्स भरने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन ये जॉब पे भरना है कि अकाउंट नंबर, IFSC नंबर एंड ऑल। एंटर कीजिए, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे नहीं भरनी है तो कंटिन्यू कीजिए। और यहाँ पे बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और बीइंग न्यू बैंक अकाउंट ओपन, न्यू बैंक अकाउंट, ये अलग है नरेशन, ओपन एंड डिपॉजिटेड रुपीज़, ये इस तरह से, एंड डिपॉजिटेड रुपीज़, इधर उल्टा पुल्टा हो जाता है, डिपॉजिटेड अमाउंट ऐसा लिखते हैं, रुपीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं, डिपॉजिटेड अमाउंट, डिपॉजिटेड कैश एंड कैश डिपॉजिटेड, ऐसा भी लिख सकते हैं। सो दैट्स इट। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। और एक एंट्री हमारी कॉन्ट्रा की हमारे साथ यहाँ पे, और एक हमारे पास एग्जांपल है, ₹6,000 डिपॉजिटेड इनटू SBI बैंक थ्रू पेटी कैश। ये एक एंट्री है। 6,000 रुपये हमने SBI बैंक में डिपॉजिट किए पेटी कैश। अब हमारे पास कैश अकाउंट ही है। पेटी कैश क्या होता है भाई, आप कहोगे पेटी कैश, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। जिनको पता नहीं पेटी के अंदर मतलब पेटी कैश क्या होता है, वो बोलेंगे पेटी के अंदर रखा हुआ कैश। नहीं है, ऐसा नहीं। पेटी कैश यानी कि बिजनेस में स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए जो अमाउंट यूज़ किया जाता है उसे पेटी कैश होता है। बिजनेस में कैश अकाउंट तो होता ही है, लेकिन और एक अकाउंट आपको क्या करना है यहाँ पे बिजनेस में क्रिएट करना होता है, जो कि आपके टी एक्सपेंसेस हो गए, आपके स्टेशनरी स्मॉल एक्सपेंसेस जो है वो आपको इस कैश अकाउंट में नहीं दिखाने हैं, वो उस पेटी कैश में से दिखाने हैं। इसीलिए आपको पेटी कैश अकाउंट एक और बनाना है। और यहाँ पे वो क्रेडिट हो रहा है, वो तो आपके पास पहले से रहना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि 6,000 डिपॉजिटेड इनटू SBI बैंक थ्रू पेटी कैश। तो मेरे पास पेटी कैश अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखिए दिक्कत क्या आती है। मैं यहाँ पे पेटी कैश बनाने के लिए क्या करूँगा, आपको पता है, Alt C बटन प्रेस करूँगा। Alt C प्रेस करने के बाद पेटी कैश, ओके। और यहाँ पे क्या लेना है आपको, कैश इन हैंड। ये मल्टीपल कैश अकाउंट हम बना सकते हैं, जिसकी जिक्र मैं किया था कि क्या हम मल्टीपल कैश अकाउंट बना सकते हैं, आपको बना सकते हैं। पेटी कैश हमें ज़रूरी होता है, ये हम बना सकते हैं, और भी मल्टीपल कैश अकाउंट बना सकते हैं। सो मैंने ये पेटी कैश डाल दिया और
एक्सेप्ट कर लिया, कैश इन हैंड रहेगा ये। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो रहा है, ज़रा नोटिस कीजिए। आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे ना, सपोज मैं इसमें से कितना अमाउंट 4000 रुपये ना, 6000 निकालने जा रहा हूँ, तो ये निगेटिव कैश अर्निंग आएगी। तो टैली ने हमेशा याद रखो, जिस लेजर में बैलेंस ही नहीं है पहले से कुछ भी अवेलेबल, वो टैली डिटेक्ट करेगा और बोलेगा ये निगेटिव कैश है भाई, अर्निंग दे रहा है। हाँ, टैली से आगे बढ़ने के लिए मतलब बढ़ने के लिए अलाउ करता है आपको, लेकिन ये निगेटिव कैश रेड में आपको दिखाई देगा। तो अगर इसको निगेटिव कैश को हटाना है, कैश ही नहीं ना, तो बैक स्पेस कीजिए, कैश पेटी कैश के ऊपर कर्सर लाइए और यहाँ पे कंट्रोल एंटर बटन प्रेस कीजिए। कंट्रोल एंटर बटन प्रेस कीजिए। देखिए ऐसा कैश तो हमें ऐसे ऐड नहीं करना है, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं। नीचे देखिए, अगर मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख दूंगा ना, नीचे दिखाई दे रहा है आपको ओपनिंग बैलेंस, राइट। तो वो ऑटोमेटिकली, सपोज मैंने लिखा पेटी कैश में मैंने 20,000 रुपये स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए रखे, तो ये 20,000 रुपये रखे। देखिए अब 20 में से 6,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे करंट बैलेंस में आपको 14,000 यानी 14,000 आपको दिख रहे हैं। गॉट इट गाइज। सो इस तरह से आप ये एंट्री पास कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको समझा होगा कि भाई मैं क्या बताना चाहता हूँ। हम करंट बैलेंस डायरेक्टली डाल सकते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगा तभी डालेंगे। और वो करंट बैलेंस तो डायरेक्ट डाला नहीं जाता है, लेकिन क्या होता है कि जब आप किसी का क्लोजिंग लेते हैं ना कंपनी का करने के लिए, तो करंट बैलेंसेस डायरेक्टली मतलब ओपनिंग बैलेंसेस में डालने पड़ते हैं डायरेक्टली। सो यू शुड रिमेंबर कि इस तरह से एंट्री की जाती है। दैट्स इट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, किस में डिपॉजिट किया है, एसबीआई में। एसबीआई का बैंक हमने यहाँ पे लेजर नहीं बनाया, तो अगेन एक काम करते हैं, बैंक लेजर बैंक ऑफ इंडिया में कर देते डिपॉजिट। कोई बात नहीं, हमें डिपॉजिट करने से मतलब है। आप एक और बैंक का लेजर तैयार करना चाहते हैं, यू कैन क्रिएट इट। यहाँ पे नरेशन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और नरेशन क्रिएट करने के लिए मतलब नरेशन टाइप करने के लिए तो आपको पता है, सिंपली टाइप कीजिए नरेशन, आ जाएगा यहाँ पे। सो नरेशन विल बी बीइंग कैश डिपॉजिटेड, बीइंग पेटी कैश डिपॉजिटेड और बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यू कैन राइट लाइक दिस, एक्सेप्ट कीजिए। ओके, सो दैट्स इट। ये एंट्रीज हमने यहाँ पे देखी। आप यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र की भी एंट्री कर सकते हैं, आप और एंट्रीज भी कर सकते हैं ढेर सारी। तो यहाँ पे मतलब सारी एंट्रीज होगी, जो कि एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है, विड्रॉ किया जा रहा है, डिपॉजिट किया जा रहा है। मैंने आपको कॉन्ट्रा की एंट्रीज समझा दी है। डेफिनेटली आपको ये जो पार्ट है कॉन्ट्रा का समझ में आएगा। पार्ट 18 और 19 में कॉन्ट्रा वाउचर हमने सीख लिया। नेक्स्ट वाउचर की तरफ बढ़ेंगे पार्ट 20 के अंदर। बाय बाय गाइज।